हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय राजधानी। कुछ लोग अपना जीवन सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के आंसू पोंछने में लगा देते हैं। ये कहानी है एक ऐसी मां की जिसने खुद भूखे रहकर हजारों बच्चों को जीवन दिया। नाम था सिंधुताई सपकाल। पूरा भारत उन्हें अनाथों की मां कहकर पुकारता है। साल था 1948। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक गरीब परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन उस बच्ची के जन्म पर घर में खुशियां नहीं मनाई गई। उसे प्यार से नहीं, तानों से बुलाया जाता था। उसका नाम रख दिया गया चिंधी, अर्थात फटा हुआ कपड़ा। गरीबी, अपमान, भूख और तिरस्कार, यही उसका बचपन था। लेकिन उसकी जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 20 साल बड़े आदमी से कर दी गई। साल 1973। सिंधुताई सपकाल गर्भवती थी। उन्होंने मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और उसी का बदला उनके पति ने लिया। 14 अक्टूबर 1973 की रात उन्हें बेरहमी से पीटा गया और घर से बाहर फेंक दिया गया। अर्धमूर्छित अवस्था में एक तबेले के भीतर उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया। वहां ना डॉक्टर था, ना दाई, ना कोई अपना। और फिर एक मां ने पत्थर से अपनी बच्ची की गर्भनाल काटी। उस रात सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं हुआ था, उस रात एक ऐसी मां का जन्म हुआ था जो आगे चलकर हजारों बच्चों की जिंदगी बदलने वाली थी। घर ने ठुकरा दिया, समाज ने दुत्कार दिया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन पर भीख मांगी। रात में श्मशान घाट में सोई। आवारा कुत्तों से बचते हुए, असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए, चिता की आग पर रोटी सेंकी। लेकिन इतने दर्द के बाद भी उनका दिल पत्थर नहीं बना। उन्होंने देखा उनकी तरह और भी कई बच्चे अनाथ हैं। और फिर उन्होंने फैसला किया, अब उनका जीवन सिर्फ दूसरों के लिए होगा। जो भी भीख में मिलता वो खुद से पहले
अनाथ बच्चों को खिलाती। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने अपना पहला आश्रम चिखलदरा, महाराष्ट्र में शुरू किया। और फिर आया एक मां के जीवन का सबसे बड़ा बलिदान। उन्हें डर था कि कहीं वो अपनी सगी बेटी ममता को ज्यादा प्यार ना देने लगे। इसलिए सिंधुताई सपकाल ने अपनी बेटी को भी दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट पुणे में छोड़ दिया, ताकि वो पूरी दुनिया के अनाथ बच्चों की मां बन सके। एक अकेली औरत जिसके पास ना पैसा था, ना घर, ना सहारा। वही औरत एक दिन 1000 से ज्यादा अनाथ बच्चों की मां बन गई। किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर, किसी को वकील, और फिर पूरा देश उनके सामने सिर झुकाने लगा। साल 2021 भारत सरकार ने सिंधुताई सपकाल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। जिस औरत को कभी चिंधी कहा गया था, वही एक दिन पूरे भारत की मां बन गई। 4 जनवरी 2022, 73 वर्ष की आयु में ये महान मां दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन कुछ लोग मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर जीवन में दर्द मिले तो टूटिए मत, क्योंकि शायद ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। स्टूडेंट में ऐसी ही करुणा और मानवता कूट कूट कर भरने के लिए जाना जाता है। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप, पचकोड़िया, जोबनेर, जयपुर, जहां बच्चों को सिर्फ सफलता ही नहीं, मानवता भी सिखाई जाती है। डॉक्टर रमेश यादव जो बच्चों को हमेशा ये एहसास दिलाते हैं, सच्ची महानता सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं, दूसरों के जीवन में रोशनी बनने में है।